हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये हमारी पर्यायवाची की लास्ट क्लास है और एग्जाम में छपने वाले प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ओनली फॉर एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में छपने वाले पर्यायवाची आपके सामने दिख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे बाहर, तब देखेंगे कि काश मैंने ये पर्यायवाची सब देख लिया होता, पढ़ लिया होता। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पर्यायवाची एसएससी जीडी 2025 में छपने वाले प्रश्न हैं। इसमें 99% पर्यायवाची इसी में से पूछे जाएंगे। आप एग्जाम जब होगा आपका, आप निकलेंगे बाहर, तब देखना। जरूरी नहीं है कि इसी पर्वत का पूछा जाए, इसी पृथ्वी का पूछा जाए। भाई इसमें से दे देगा भूधर। समझ रहे हैं आप? भाई पृथ्वी ना दे करके दे दिया धरित्री का पर्यायवाची, फूल ना दे के दे दिया प्रसून का पर्यायवाची, भ्रमर न दे के देख अली दे दिया, भौरा दे दिया। तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या है पर्यायवाची आज के हमारे। पहला नंबर है दुख। आप सभी को पता होगा दुख। दुख तो सभी जानते हैं। तो दुख का पर्यायवाची होता है पीड़ा, होता है कष्ट, होता है क्लेश, वेदना, व्यथा। ये सब दुख के पर्यायवाची होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 पढ़ने हैं। लगभग 4 5 सब में आपको पढ़ना है। इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। ओनली फॉर एसएससी जीडी। फिर से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एसएससी जीडी में छपने वाले प्रश्न हैं ये। तो पीड़ा, कष्ट, क्लेश, वेदना, व्यथा, ये किसके होते हैं? दुख के पर्यायवाची। और पर्यायवाची शब्द कैसे पूछे जाएंगे? आपको एक वाक्य देगा, उसमें एक शब्द देगा, आपको उसको अंडरलाइन कर देगा, नहीं तो ब्रैकेट में कर देगा। उसका आपको पर्यायवाची बताना होगा। तो ध्यान से, इत्मीनान से देखें और वहां पर समझ के करना है आपको। देखिए, दुख का देख लिया हमने। दुख का पीड़ा होता है, कष्ट होता है, क्लेश, वेदना, व्यथा। आगे देखते हैं नदी। नदी बहुत पूछा जाता है। नदी क्या होता है? सरिता, तरंगिणी, तटिनी, वाहिनी। आपको इतना याद रखना है। क्या? सरिता होता है, तरंगिणी होता है, तटिनी, वाहिनी। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगला है हमारा घर। घर का होता है गृह, भवन, सदन, आलय, आवास, मकान। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? घर के पर्यायवाची हैं। तो याद रखेंगे गृह, भवन, आलय, आवास, सदन, मकान, ये सब किसके होते हैं? तो घर के होते हैं। बहुत पूछा जाता है हर बार। पिछली बार अचल का पूछा गया था, तो याद रखेंगे। पर्वत क्या होता है? अचल होता है। भूधर होता है, भूधर। गिरी होता है, गिरी मतलब पर्वत होता है। शैल, शैल मतलब ही पर्वत होता है। महीधर, ये महीधर आप याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। अचल, भूधर, गिरी, शैल, महीधर। कुछ भी दे देगा, अचल का दे देगा अचल, तो बताना होगा पर्वत ऑप्शन में 100% रहेगा। यही तो गिरी दे देगा, गिरी का पर्वत होता है। तो आप याद रखेंगे अचल, भूधर, गिरी, शैल, महीधर। पढ़ने का मतलब क्या है? आपको पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो कुछ तो अपने माइंड में आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। नहीं तो पढ़ने से फायदा क्या है? लिख लीजिए आप। लिख के 1 2 बार आप देख लेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको इससे। तो पृथ्वी का देख लिया हमने, सॉरी पर्वत का देख लिया। अब पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी का अचला होता है, धरा होता है, धरित्री, वसुधा, वसुंधरा, मही। ये सब किसके होते हैं? तो होते हैं पृथ्वी के। याद रखेंगे अचला, धरा, धरित्री, वसुधा, वसुंधरा, मही। ये हमारे पृथ्वी के हो गए। फूल, फूल का होता है कुसुम, सुमन, प्रसून, मंजरी और पुहुप। पुहुप याद रखेंगे आप, पुहुप। ठीक है। तो क्या क्या होता है? कुसुम, सुमन, प्रसून, मंजरी और पुहुप। मंजरी चाहे तो ना याद रखें, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुसुम, सुमन, प्रसून, ये 3 पर्यायवाची आप 100% याद होना चाहिए। पुष्प का या फूल का। तो क्या क्या होता है? पुष्प मतलब फूल होता है, सभी को पता होगा। कुसुम, सुमन, प्रसून, ये 3 तो 100% ही याद होने चाहिए आपको। ठीक है। कुसुम, सुमन, प्रसून और पुहुप और मंजरी और पुष्प तो होता ही है। तो फूल का क्या होता है? कुसुम, सुमन, प्रसून, मंजरी, पुहुप और प्रसून। याद रखेंगे। मोक्ष, मोक्ष बहुत बार पूछा गया है। छोटे छोटे पर्यायवाची दे देगा। ठीक है। सब पता सबको रहता है, लेकिन वहां पर दिमाग काम नहीं करता है। तो ये आप एक बार देखे रहेंगे तो 100% क्वेश्चन बना के आएंगे आप। तो मोक्ष का होता है मुक्ति, होता है निर्वाण, होता है कैवल, परम धाम, परम परम धाम होता है। तो क्या क्या होता है?
मोक्ष यानी किसी को मोक्ष की प्राप्त हो जाए, क्या मुक्ति मिल जाती है, आदमी मर जाता है तो कहते हैं मुक्ति मिल गई। निर्वाण, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कैवल यानी कि कैवल्य की प्राप्ति। और क्या होता है, परम धाम, याद रखेंगे आप मोक्ष का। भ्रमर, भ्रमर का मतलब होता है भंवरा, जिसको अली भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, भंवरा होता है अली, भृंग, मधुप, मधुराज, क्या क्या होता है, भंवरा होता है। भ्रमर का मतलब भंवरा, भंवरा भ्रमर ना देके भंवरा का पूछ लेगा तो आपको बताना होगा या तो अली देगा ऑप्शन में या तो भ्रमर देगा। तो आप याद रखेंगे भंवरा या भ्रमर देगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया है भ्रमर, भ्रमर का क्या होता है, भंवरा, अली, भृंग, मधुप, मधुराज। आप कम से कम भौरा, अली, भृंग, मधुप, ये चार याद रखेंगे जरूर। तो भ्रमर का भौरा, अली, भृंग, मधुप और मधुराज। पक्षी, खग, विहग, परिंदा, द्विज, अंडज। तो खग और विहग 100% याद होना चाहिए, खग और विहग। हे खग, हे मृग, हे, ये सुना है ना, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी। तो वही खग है, पक्षी की बात हो रही है। तो खग का, पक्षी का खग, विहग, परिंदा, द्विज, अंडज, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। 5 है, आप याद रखेंगे। इच्छा, छोटे छोटे शब्द हैं। इच्छा, इच्छा मतलब ख्वाहिश, कामना क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है, चाहत क्या है, आप चाहते क्या हैं। तो हम चाहते हैं एसएससी जीडी में सिलेक्शन। तो आपकी इच्छा होगी सभी की, तो ख्वाहिश है सभी की, किसी की कामना होगी, किसी की अभिलाषा, किसी की चाह होगी, तो आप याद रखेंगे इच्छा का। अतिथि, आपके यहाँ कोई आ जाता है मेहमान, उसी को अतिथि कहते हैं, ठीक है। मेहमान हो गया, रिश्तेदार, नातेदार। पहुना, पहुना आप यूपी के दक्षिण साइड जाएंगे, झांसी, ललितपुर, इधर बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो वहां पे क्या बोलते हैं, पहुना बोलते हैं रिश्तेदार को। तो अतिथि का मेहमान, रिश्तेदार, नातेदार और पहुना होता है। क्रोध, बहुत पूछा जाता है, क्रोध, रोष, गुस्सा, अमर्ष, तैस, कोप। इतना आसान है, क्या है, रोष, क्यों रोष हो रहे हो, उतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। अमर्ष, अमर्ष मतलब बहुत क्रोधित हो जाना। तैस, कोप, ये सब किसके होते हैं, क्रोध के होते हैं। अगला हमारा तलवार, तलवार बहुत पूछा जाता है भाई साहब, तलवार भाई साहब बहुत पूछा जाता है। कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर। मैंने पिछली क्लास में तलवार का बताया था। इसमें कई सारे पर्यायवाची हैं जो पिछली क्लास में हम लोग बता चुके हैं, हम बता चुके हैं, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे क्या होता है, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर। आप इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे। कर, कर का कई लोगों को पर्यायवाची नहीं पता होगा। तो कर का क्या होता है, हाथ होता है, बाह होता है, भुजा होता है, भुजंग होता है, ठीक है। और क्या होता है, शुल्क भी होता है। शुल्क मतलब जो शुल्क लेते हैं, पैसा। और पानी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। हाथ, बाह, भुजा, शुल्क, पानी, ये सब किसके हैं, करके होते हैं। गंगा इंपॉर्टेंट है, गंगा हर एग्जाम में, भागीरथी, जानवी, देव नदी, त्रिपथगा, ये याद रखेंगे दोस्तों। त्रिपथगा बहुत पूछा जाता है, त्रिपथगा। भागीरथी, जानवी, देव नदी, त्रिपथगा। 4 होते तो 10-12 हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 याद रखने हैं। आग, आग है हमारा, आग का होता है हुताशन, वैश्वानर, कृषाणु। ये 3 तो आपको 100% याद होने चाहिए। हुतासन, वैश्वानर, कृषाणु, पावक तो सभी को पता होगा, और दहन, ये दोनों तो सभी को पता होंगे। तो हुतासन, वैश्वानर और पावक और दहन। आगे बढ़ते हैं, आग का देख लिया, हुतासन, वैश्वानर, कृषाणु, पावक और दहक, दहन, ये होता है आग के। आगे बढ़ते हैं, आगे है सुंदर। सुंदर सभी जानते होंगे, सुंदर अच्छा, खूबसूरत, मनोहर, आकर्षक, ठीक है। ये सब किसके होते हैं, तो हमारे सुंदर के होते हैं। अच्छा होता है, खूबसूरत, मनोहर, आकर्षक। आपको सिर्फ 4-5 याद रखने हैं, फालतू का हमें नहीं पढ़ना है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है ये आपकी पर्यायवाची की। तो जब आप एग्जाम देकर निकलेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर मैंने थोड़ा सा भी देख लिया होता तो आज हमारा क्वेश्चन सही होने वाला था। तो कपड़ा, चीर कर देखो, अंबर दे सकता है, चीर दे सकता है, और पट भी दे सकता है। पट लास्ट में लिखा है, पट। तो कपड़ा ना देकर के अंबर दे सकता है, चीर दे सकता है, तो इसका मतलब कपड़ा ही होता है। तो याद रखेंगे कपड़ा क्या होता है,
अंबर होता है चीर, परिधान, वसन, पट, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कपड़े के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। अगला है हमारा सांप। अब सांप, सांप जरूरी नहीं है कि सांप दे दे, सांप ना दे के उरग दे देगा, भुजंग ब्याल दे देगा, पन्नग दे देगा, तो आपको बताना होगा सर्प, सांप, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अहि, उरग, भुजंग, ब्याल, पन्नग, विषधर। तो याद रखेंगे सांप का क्या क्या हो सकता है? अहि, उरग, भुजंग, व्याल, पन्नग, विषधर। होते तो बहुत हैं लेकिन हमें 5-7 पढ़ने हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो हर बार यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो सांप को याद रखेंगे, सर्प पूछे या सांप पूछे तो अहि, उरग, भुजंग, ब्याल, पन्नग, विषधर और सर्प, ये होते हैं सांप के पर्यायवाची। बात करते हैं अश्व। अश्व दे देगा या घोड़ा दे देगा, तो आपको बताना होगा, या तुरंग दे देता है, बाजी दे देता है, वाजी दे देता है दे देगा, तो ये सभी किसके हैं? तो घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो अश्व का क्या होता है? घोड़ा होता है, घोटक, बाजी, वाजी भी होता है, बाजी भी होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे बा है, वहां पे वाह होगा, वाजी और बाजी दोनों होता है। तुरंग होता है, सैंधव होता है और है होता है। तो अश्व यानी घोड़े का पर्यायवाची याद रखेंगे आप। अमृत, अमृत का होता है अमी, अमीय, सुधा, सोम, मधु, सोमरस भी होता है, ठीक है। तो अमृत का अमी, अमीय, सुधा, सोम, मधु, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो अमृत के पर्यायवाची हैं। उत्पत्ति 100% अब की बार पूछा जाएगा, 100% उत्पत्ति। जन्म, उद्गम, उद्भव, याद रखेंगे। किसी का जन्म हुआ, कोई जन्म लिया, कोई किसी की उत्पत्ति हुई। उद्गम हुआ, जैसे नदियों का उद्गम होता है, उद्गम दे देगा कि पहाड़ों से नदियों का उद्गम होता है, इसको ब्रेकेट कर देगा, अंडरलाइन कर देगा और बताए पूछेगा कि उद्गम का पर्यायवाची क्या होता है, कुछ भी दे देगा। उद्भव, उत्पत्ति, जन्म, तो आपको बताना होगा जो ऑप्शन में रहेगा। अगला है हमारा मित्र। मित्र का होता है सखा, साथी, सहचर, मीत और दोस्त, ये सब किसके हैं? मित्र के पर्यायवाची हैं, सखा, साथी, सहचर, मीत और दोस्त। अगला है हमारा अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन, ठीक, कानन भी होता है इसका। तो अरण्य का क्या होगा? जंगल दे देगा, या तो अरण्य दे देगा, या तो वन दे देगा, तो कानन, विपिन, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? तो अरण्य के। याद रखेंगे, जंगल, वन, कानन, विपिन, होते तो बहुत है, मैंने फिर कह रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत पर्यायवाची होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे डर का बिजनेस किया जाता है, ठीक है, आपको डराया जाएगा, ये मैराथन वो मैराथन, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना नोट्स उठा के उसको देखते रहना है बस। तो क्या क्या होते हैं, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवीजन करें, ना कि डर के मैराथन देखे, ये मैराथन वो मैराथन, तो आपको ये नहीं करना है। हाँ, जो आपका टॉपिक कमजोर है उसको बार बार रिवाइज करते रहें, ये कर सकते हैं, ठीक है। और ओनली फॉर नोट्स। अब ये जैसे 15 मिनट की क्लास होगी, 17 मिनट की, आप इसको एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बार बार मत देखिए, अपने नोट्स 10 मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। तो अरण्य का हो गया। आगे देखते हैं, पुत्र का होता है क्या? बेटा, आत्मज, तनय, सुत, पूत, ये सब किसके होते हैं? पुत्र के होते हैं। तो वहां पे बेटा भी दे सकता है, आत्मज भी दे सकता है, तनय दे सकता है। इसी तरीके से पुत्री का होता है। पुत्री का क्या होता है? पुत्री का होता है बेटी, कुमारी, आत्मजा, तनया, सुता, ये सब किसके हैं? ये सब पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, आप याद रखेंगे। जल, जल का क्या होता है? नीर, तोय, वारी, पय, अंबु। तो आप सभी को पता है, नीर तोय सभी को पता होगा, तो वारी, अंबु, ये दो शब्द आपको जरूर याद होने चाहिए। वारी और अंबु किसके पर्यायवाची हैं? तो जल के पर्यायवाची। नीर तोय सभी को पता होगा, नीर तोय वारी पय अंबु, तो ये जल का पर्यायवाची हो गया। हवा, हवा का वात, याद रखेंगे, वात पिछली बार पूछा गया था, अभी भी चांस है, हो सकता है पवन का देके पूछ ले, पिछली बार वायु का दिया था, अब की बार हो सकता है हवा का दे दे, नहीं तो पवन का दे दे। तो याद रखेंगे, हवा का वात होता है, पवन होता है, वायु होता है, समीर भी होता है और अनिल भी होता है, याद रखेंगे भाई। वात, पवन, वायु, समीर, अनिल, ये सब किसके हैं? हवा के हैं।
आगे देखते हैं इंद्र। इंद्र को बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में। इंद्र का पुरंदर, पुरंदर किसका होता है? इंद्र भगवान को कहा जाता है। शक्र भी इन्हीं को कहा जाता है। देवराज भी इन्हीं को कहा जाता है। इनके लगभग 15-20 पर्यायवाची शब्द अगर आप देखेंगे तो 15-20 होते हैं। ठीक, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, पुरंदर पूछा जाता है, शक्र, देवराज, सुरपति, मधवा। एक पर्यायवाची होता है इनका विडौजा, विडौजा। तो याद रखेंगे इंद्र भगवान इंद्र का पुरंदर, शक्र, देवराज, सुरपति, मधवा और विडौजा, ये किसके पर्यायवाची हैं? भगवान इंद्र के हैं। गरीब, गरीब पूछा गया था, याद रखेंगे। गरीब का होता है दरिद्र, जिसके पास कुछ ना हो, दरिद्रता आ जाए। निर्धन, बिना धन के। कंगाल, कंगाल सभी जानते हैं, जिसके पास कुछ ना हो कंगाल, कहते हैं ना साले एकदम कंगाल हो, तो कंगाल। धनहीन यानी कि धन से हीन। रंक, राजा का विलोम होता है रंक, लेकिन अगर गरीब का पर्यायवाची पूछे तो रंक होता है। ठीक है, रंक मतलब गरीब। अगला है हमारा रात्रि। रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी, त्रियामा। याद रखेंगे आप, त्रियामा बहुत पूछा जाता है। त्रियामा, विभावरी, रजनी, निशा, त्रियामा और रैन। और तम भी होता है, रात्रि का तम भी होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे रात्रि का निशा, रजनी, विभावरी, त्रियामा, रैन, तम, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। वृक्ष, वृक्ष का होता है तरु, पादप, आगम, विटप, द्रुम। क्या क्या होते हैं? द्रुम होते हैं, विटप होते हैं। ये दोनों जरूर याद रखेंगे। तरु, तरु तो सभी को पता होगा। विटप और द्रुम, विटप और द्रुम। पादप सभी को पता होगा। आगम, तो तरु, पादप, अगम, विटप और द्रुम, ये लगभग 32 या 30 पर्यायवाची शब्द हैं। आप इसको देख के चले जाएंगे और पिछली जो 3 क्लासें हो चुकी हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो 100% है, लगभग 100 से ज्यादा पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनसे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। आप एक बार देखें और रिवाइज करके जाएं एग्जाम में। ठीक है, अभी से रिवाइज करते रहें, रोज 15-20 पर्यायवाची। आप 10 मिनट, आप ओनली 10 मिनट पर्यायवाची के लिए 10 मिनट दे दीजिए। विलोम के लिए रोज 10 मिनट दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है उसके लिए एक 10 मिनट ओनली। सब टॉपिक के लिए 10-10 मिनट आप दे दीजिए। 20 में 20 करके आएंगे यार, 20 में 20। अगर आपकी गलती होगी तो सिर्फ वर्तनी में या वाक्यांश, वाक्य अशुद्धि में, इन दो के अलावा गलती हो ही नहीं सकती। विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, आप जितना रख पाए, जितना पढ़ पाए, रिवाइज करते रहिए। टेस्ट मिनी मॉक हो सकता है, आप अपने कोई टेक्स्ट बुक अगर लिए हैं तो उस पे कहीं से भी जो भी टेस्ट हो आप उसको देते रहिए। सेक्शन वाइज दीजिए, पर्यायवाची का अलग दीजिए, विलोम का अलग दीजिए, कैसे भी करके, लेकिन आप टेस्ट या आपके पास प्रैक्टिस सेट हो तो उसको लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। और जरूर कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, अगली क्लास हमारी होगी तत्सम तद्भव हो सकता है, या तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।